या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो मैं आपको बताऊंगी, उसे सुने। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठ छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। श्री दुर्गाए नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमल नयने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो, जिसके प्रसाद पठन या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कलमज्ज रजनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातांगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या,
बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हन्नी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र शस्त्रधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौणा प्रौणा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। इसके बाद शिवजी ने देवी पार्वती से कहा, देवी जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम पाठ का पाठ करेगा उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वो धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वो राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिख कर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस श्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वो संपत्तिशाली होता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ देवी कवचम। ओम इस चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठ छंद चामुंडा देवता हैं। अगन्यास में कही गई माताएं बीज द्विगबंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मान ऐसा साधन तो सिर्फ एक ही है, देवी का कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिसे नवदुर्गा कहते हैं। पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुण पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमौरी का वाहन मयूर है,
भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं, इस प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परश, पाश, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले अब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे और देवी की स्तुति करेंगे। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से ऐन्द्री इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मानी तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी तुम नीचे से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांगिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी, उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी, उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभागों की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें।
अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपता और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही आप यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसके संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंघम विष, अहिफेन तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र हैं वो सब इस कवच के पाठ मात्र से हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षक बेताल कूष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने वाले पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वो पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से वो उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ श्री अर्गला श्रोत
ओम इस श्री अर्गला श्रोत मंत्र के विष्णु ऋषि अनुष्ट छंद श्री महालक्ष्मी देवता हैं। श्री जगदम्बा जी की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, आत्म स्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश, मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस श्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महाश्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। बोलो दुर्गा मैया की जय।